ननंद और भाभी के खट्टे मीठे रिश्ते। यहाँ खट्टा मीठा कहना बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि इस रिश्ते में मैंने मिठास बहुत कम देखी है। ननंद और भाभी में अक्सर कड़वाहट ही रहती है, रिश्ता थोड़ा कड़वे की तरफ ही ज्यादा है। ननंद को देखकर भाभी अक्सर मुंह बना लेती है, उन्हें पसंद ही नहीं आता कि ननंद आई है, थोड़ी नकचिड़ी है, नखरे ज्यादा है भाभी के। या फिर ननंद का इंटरफेरेंस भाभी और भाई की लाइफ में इतना ज्यादा है कि वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में इतनी बार रिक्वेस्ट आती है कि टॉक्सिक ननंद पे प्लीज वीडियो बनाएं, क्योंकि ननंद ओवरऑल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा विलन की तरह पोर्ट्रे किए जाने लगी है। बुआ ऐसी है, बुआ वैसी, उसको एकदम विलन बना दिया है। आप में से जितनी महिलाएं देख रही हैं, मोर और लेस आप सभी ननंद और भाभी दोनों का किरदार निभा रही होंगी। हम सब दोनों का ही रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि पति, अगर आपके पति की बहन नहीं है या फिर आपके आपकी खुद की भाई नहीं है तो एक अलग चीज है, लेकिन मोस्टली सब दोनों रोल निभा रही हैं। तो क्यों है इतनी ज्यादा कड़वाहट, क्यों इस रिश्ते में सबसे ज्यादा गांठें पड़ी हुई हैं? आज समझेंगे इसको एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के साथ। एक थोड़े से डीपर लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबा नहीं करूंगी इस वीडियो को, पर उम्मीद ये करूंगी कि आखिरी तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो ननंद और भाभी के रिश्तों में क्यों इतने इश्यूज हो जाते हैं, क्यों प्यार से नॉर्मल तरीके से हम इसको सुलझा नहीं पाते, क्यों अच्छे से निभ नहीं पाता ये वाला एक रिश्ता। तो लेडीज में तो वैसे ही एक दूसरे को लेके बहुत इनसिक्योरिटी होती है, जेलसी होती है, एक दूसरे को देखकर कभी खुशी नहीं होती। तो हम ब्लेम कर देते हैं, भाभी हैं तो ननंद को ब्लेम कर देंगी, ननंद है तो भाभी को ब्लेम कर देंगी। हर किसी के पास बहुत सारे तर्क वितर्क होंगे, एक दूसरे में 100 कमियां निकालेंगी, 100 बातें होंगी, उसने ऐसे कह दिया, ऐसे कर दिया, मैं आई तो मुंह सही नहीं दिया, खाने को नहीं पूछा, बहुत सारे कुछ इश्यूज हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो भी आप महसूस कर रहे हो अपनी भाभी के साथ या अपनी ननंद के साथ, इसकी एक्चुअली ठोस वजह आपके भाई हैं। सब कुछ आपके भाई पे ही निर्भर करता है। भाई की पोजीशन कोई बहुत बढ़िया नहीं है, सबसे ज्यादा पिस भी वो ही रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ उनसे बैलेंस नहीं हो रहा। लेकिन ये जो मेजर इशू है, ये कुछ टॉक्सिक फैमिलीज में ही है, सब परिवारों में ऐसा नहीं है। सब जगह इतनी कड़वाहट नहीं है रिश्ते में, लोग साथ घूमने भी जा रहे हैं, निभा रहे हैं कुछ चीजों को इग्नोर करके, कुछ बातों पर पर्दा डाल के। ठीक है, निभाना है तो निभा रहे हैं, लेकिन कुछ परिवारों में इशू इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि भाई और बहन के बीच में कभी प्यार है ही नहीं। इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, अगर आपको शॉकिंग लगा कि ये बात क्या कह रहे हो। इसको आगे बात करते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं कि इसमें भाई का रोल क्या है। भाई कैसे बैलेंस करेगा? ये तो झगड़ा ननंद और भाभी के बीच में है। भाई दोनों से जुड़ा है, बहन से भी जुड़ा है और अपनी पत्नी से भी जुड़ा है, तो उसकी तो अहम भूमिका है ही, और इसमें भूमिका आपके माँ बाप की भी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है उनकी। ये जो भी आप महसूस कर रहे हो, ये क्रिएट उन्हीं का किया हुआ है। पर जब भी ऐसा होता है, शादी होती है भाई की, उसके बाद ही इशू होते हैं, शादी से पहले बहुत कम इश्यूज है। शादी जब भाई की हो जाती है, तब बहन और भाई के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, और पत्नी और ननद के बीच में तो है ही इश्यूज। तो भाई मोस्टली दो चीजें करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में आती हैं, आपके भाई ने कौन सा इसमें से साइड चुना है। मैं दो बातें समझाने वाली हूँ और इसके अलावा तीसरी कोई ज्यादा सिचुएशन होती नहीं है। पहली सिचुएशन में जो भाई है, ये मोस्टली क्या करता है, मॉडर्न बन जाता है, अपनी बाउंड्रीज बना लेता है अपने घर वालों से, और अपनी बीवी को फुल इम्पोर्टेंस देता है कि जो सब मैंने अपने घर में देखा, मेरी बुआ ने जो मम्मी के साथ किया, पापा ने मम्मी का साथ नहीं दिया, मैं अपनी पत्नी के साथ ये होने नहीं दूंगा। मेरी पत्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसका साथ दूंगा। मेरी पत्नी एम्पावर्ड फीमेल है, और इसको ये सब नहीं करना होगा कि मेरे घर वालों की जी हुजूरी करे, मेरी बहनों की करे। वो अपनी साइड बहुत क्लियरली चुन लेता है कि मेरी पत्नी इंपॉर्टेंट है। अब जब उसकी पत्नी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे बहनें इंपॉर्टेंस नहीं रख रही। उसने सिर्फ एक साइड चुनी, उसने ये नहीं सोचा कि एम्पावरमेंट मेरी पत्नी को है तो मेरी बहनों को भी होनी चाहिए, नहीं। उसने सिर्फ एक साइड चुन ली। वो भाई के घर में जब वो बहन आती है तो वो वहां भी खाना बनाती है, अगर वो माता पिता के घर रहते हैं
तो जब माता-पिता के घर में भाई भी आते हैं, बहन भी वहाँ भी बहन करती है और बहन के घर ऑफ कोर्स जब भाई और भाभी आते हैं, तो बहन उनके लिए काम कर ही रही होती है। यहाँ मैं बात वहाँ कर रही हूँ जब भाई अलग से रहता है या अगर भाई साथ भी रहता है, तो बहन हर बार एक एक ऐसा रोल प्ले करती है कि वो इंफीरियर है, उसकी पत्नी सुपीरियर है, बहन इंफीरियर है, बहन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको तो उसने बचपन से देखा ही है घर में काम करते हुए। जब भाई पैदा हुआ तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था, तो भाई ने यही देखा कि मुझे तो हमेशा पूछा ही गया है, मुझे तो इसने बना के खिलाया है, तो मेरी पत्नी को भी खिला देगी तो क्या हुआ? वहाँ बहन इंफीरियर हो जाती है और पत्नी हो जाती है सुपीरियर, ये वाली साइड भाई चुन लेता है। दूसरी साइड में भाई जो मोस्टली अपने ही फैमिली में रह रहा है, मम्मी-पापा के साथ ही रह रहा है, वहाँ पे ऐसा होता है कि उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस माँ की और बहनों की हमेशा रहती है, वो एम्पावर्ड है। पत्नी इंफीरियर ही रहती है। यहाँ पे मेरी बहन सुपीरियर है, उसको वो जब मायके आई है तो वो कुछ काम नहीं करेगी, वो वैसा कुछ नहीं, वो तो ज़माना बदल गया है, मेरी बहनें बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे पत्नी इंफीरियर है, बहन सुपीरियर है। वहाँ वो ये भूल जाता है कि अगर मेरी बहन इम्पोर्टेंट है, तो मेरी पत्नी भी तो इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम जब मॉडर्न होते हैं तो हम सिर्फ एक साइड को उठाते हैं। अगर आपकी माँ और आपकी बहन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका प्यार और केयर डिज़र्व करती हैं, तो आपकी पत्नी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपकी पत्नी इम्पोर्टेंट है, तो आपकी बहनें भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती हैं आपकी ज़िंदगी में, उनको भी वही जगह देनी चाहिए, लेकिन भाई ऐसा कर नहीं पाता। अब ये ऐसा क्यों है? पहले आप मुझे कमेंट में बताएँगे आप कौन से कैटेगरी में हैं? आपके भाई ने क्या चूज़ किया है? अगर आप बहन हैं, तो आपके भाई आपको इम्पोर्टेंस देते हैं या सिर्फ़ अपनी बीवी को इम्पोर्टेंट समझते हैं कि सब उसके आगे-पीछे घूमे? उसको पूछा जाए, खाना बना रहे हो तो उसको बना के खिलाओ, या आप उस कैटेगरी में हैं जहाँ पे आप भाभी हैं और आपको सब कुछ ननंद के लिए करना होता है, ननंद आ गई तो बस अब बहुत स्पेशल सब कुछ करना है। यही 2 सिचुएशन में बँट जाते हैं, ये वाले रिश्ते। अब ऐसा है क्यों? क्योंकि वो जो भाई है, वो बहुत स्पेशल है बचपन से। पेट्रियार्की में जिस समाज में हम रहते हैं, पुरुष प्रधान समाज में, बेटे की चाहत बहुत बड़ी है। तो बचपन में बड़े होते हुए जो चीज़ें हमें अजीब नहीं लगी, मगर वो थी कि वो भाई हमेशा इम्पोर्टेंट था। भाई बाहर से आता था, स्कूल से आता था, अगर बाहर हॉस्टल में पढ़ रहा है, वापस घर आता था कॉलेज, तो ये ऑब्वियस था कि बहन उसको परोस के खाना खिलाएगी। कुछ उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। भाई बाहर जाके पढ़ सकता था, बहन तो बाहर नहीं गई पढ़ने के लिए, उसके आस-पास जो गर्ल्स कॉलेज है, उसी से कोर्स कर ले। भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, भाई को पूछो, भाई को कहो कहीं जाना है, भाई को साथ लेके जाओ। तो भाई के अंदर ये फीलिंग है कि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहन को वो इम्पोर्टेंस ना तो अपने मायके में मिली, जब उसकी शादी हुई, ब्याह कर वो ससुराल गई, तो वहाँ भी उसे लगा कि मेरी कोई जगह नहीं है। अब यहाँ वो जब भाभी बनी है, तो भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वो झूलती रहती है कि मुझे इम्पोर्टेंस कहीं मिल जाए, या तो भाभी बन के मिल जाए, या फिर मैं वापस अपने मायके जाऊँ तो वहाँ मिल जाए। एक औरत को इज़्ज़त, सम्मान तो कहीं मिला ही नहीं ना, प्यार मिला ही नहीं। जिससे वो ब्याही गई वो पति बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर जिस घर में वो पैदा हुई उसके साथ जो भाई भी पैदा हुआ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रूट्स हमारी पेट्रियार्की में ही जा रही हैं। औरत अपना सम्मान हर जगह ढूँढ रही है जहाँ उसको कहीं भी नहीं मिल रहा। वो भाभी के रूप में भी वही चाहती है कि उसको प्यार किया जाए, इज़्ज़त की जाए। तो उसको ससुराल से नहीं मिलता, पति से नहीं मिलता। और ननंद के रूप में जब वो चाहती है कि मुझे यहाँ तो प्यार मिल जाए, यहाँ की तो मैं बेटी हूँ, तो भी उसको प्यार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। भाई ही ऊपर है, पति ही ऊपर है। इस वजह से इन रिश्तों में हमेशा कड़वाहट रहती है क्योंकि ना ननंद इम्पोर्टेंट है, ना भाभी इम्पोर्टेंट है। और ये मोस्टली ऐसे परिवारों में होता है जो टॉक्सिक फैमिली के प्रोडक्ट्स हैं। ये भाई-बहन, जैसा मैंने तब कहा था, इनमें कभी प्यार पनपा ही नहीं, रियल में लव नहीं है। भाई को ये पता है कि मैं सुप्रीम हूँ, मेरी चाहत है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ घर वालों के लिए, माता-पिता के लिए, इस बहन के लिए भी। डिसीजंस मैं ही लेता हूँ, घर की सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ, मुझसे पूछ के की जाती है, तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ। बहन को ऐसा कभी भी महसूस हुआ ही नहीं कि वो इम्पोर्टेंट है। बहन को उसने बचपन में भी ऐसे नहीं देखा कि ये इम्पोर्टेंट है। मैं आता हूँ तो बहन खाना बना के खिलाती है, छोटी-सी स्कूल में बहनें शुरू कर देती हैं खाने बनाने, परोसने। भाई को तो हमेशा लाड लडाया जाता है, उसको घर के कामों में कभी हाथ बटाने को किसी ने कहा नहीं।
तो भाई के लिए वो इतनी स्पेशल और इम्पोर्टेंट है ही नहीं, उनके बीच में वो प्यार है ही नहीं, वो निभा इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ सामाजिक दायरे हैं। अब ये बहन आ ही जाती है हर मौके पे, राखी पर, टीके पर, त्योहारों पर। हम इतने मॉडर्न तो हो गए हैं कि हम ये कहने लगे कि ये सब चीज़ें मत करो, अब राखी टीके पे हमको तोहफ़े मत दिया करो। कुछ भाइयों ने लिटरली छोड़ ही दिया है कि ये तो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैसी पुराने ज़माने की बातें कर रहे हो, ये मॉडर्न भाई हैं। जो अब इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि एक्चुअली बहन से प्यार है ही नहीं। उनको उन दोनों के बीच में वो अटैचमेंट है ही नहीं। बहन के पास कोई और जगह नहीं है, ससुराल में इज़्ज़त नहीं है तो वो मायके जाती है, वहाँ भी इज़्ज़त नहीं है। दोनों के बीच के रिश्ते में वो गर्मी माँ-बाप ने कभी पैदा ही नहीं की, रियल में प्यार है ही नहीं। बहुत सारे घरों में माता-पिता ये चाहते ही नहीं कि इनके बीच में बॉन्डिंग हो, इसमें माँ का बहुत बड़ा रोल है। माँ अपनी पोज़ीशन सिक्योर करने के लिए बेटे की ज़िंदगी में मेरा रौब चलता रहे, मेरी जगह बनी रहे, उसकी बहन के साथ भी बॉन्डिंग नहीं होने देते। अगर बहन की सुनने लगा, बहन की करने लगा तो मेरा रोल चला जाएगा। ये कुछ टिपिकल टॉक्सिक फैमिलीज़ में है, जहाँ बहन-भाइयों में प्यार ही नहीं है। वहाँ ये रिश्ते बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं कड़वे वाले ननंद-भाभी के बीच में। अदरवाइज ननंद को रिश्ता अपने भाई से निभाना है। वो अगर भाभी को इज्जत देगी, सम्मान देगी, इसलिए देगी कि वो अपने भाई को प्यार करती है। और भाभी अपनी ननंद को इज्जत सम्मान इसलिए देगी कि वो अपने पति को प्यार करती है। अब यहाँ हमारे सोसाइटी में चीजें इस तरह की हैं कि कोई किसी को प्यार करता ही नहीं है। लोग बस रिश्ते किसी वजह से निभा रहे हैं, जिस वजह से रियल फीलिंग्स किसी की है नहीं, और जिस वजह से हम ये टॉक्सिसिटी और ये कड़वाहट देख रहे हैं अपने समाज में। बहुत कॉमन हो गया है ये। तो अब हम करें क्या? अगर आप भाभी हो तो क्या करें? आप ननंद हो तो क्या करें? पहले, अगर आप भाभी हो और आपकी ननंद बहुत ज़्यादा ऐसे कोई टॉक्सिक नहीं है, उसका बहुत इंटरफेरेंस नहीं है। एक नॉर्मल बहन है जो आना चाहती है अपने घर में, अपने मायके में, अपने भाई से मिलने, उसको त्योहार पर जब राखी है, भाई दूज है, कोई और फेस्टिवल है, वो चाहती है घर पे आना, आप लोगों से मिलना, अपने भतीजे-भतीजियों से मिलना। तो बेवजह मुँह बनाकर ये दिखा के कि ये क्यों आ गई, छुट्टियों में क्यों आ गई, ऐसे ना दिखाएँ। अगर आपकी बहन आती रहती है तो आपके भाई के अंदर भी एक फीलिंग रहेगी कि हाँ, मेरे घर वाले यहाँ आते हैं, नहीं तो वो लोनली हो जाता है, इसका इम्पैक्ट आपके रिश्तों पे भी पड़ेगा। यू आर गिविंग देम अ चांस टू रीडिफाइन दैट रिलेशनशिप ब्रदर एंड सिस्टर का। तो बेवजह अगर वो एक एक अच्छी ननंद भी तो होती हैं, अच्छी ननंदें हैं जो इंटरफेयर नहीं करती। अगर वो ठीक-ठाक है, वो आपसे बहुत डिमांड नहीं रख रही, कोई लालच नहीं है उनके मन में, तो बेवजह ऐसा मत कीजिए कि बेटियाँ वापस अपने घर ना आ सकें, बहनें-भाइयों से मिल ना सकें। और अगर आप ननंद हैं, तो बेवजह उनकी ज़िंदगी में हर वक़्त पोक करना, हर बार ये कोशिश करना कि मैं जान लूँ इनके बीच में क्या चल रहा है, इसको बंद कर दीजिए। आपके भाई ने अब ग्रेजुएट कर लिया है, वो अब सिर्फ़ आपका भाई नहीं है, वो किसी का पति भी है। तो बेवजह आप उनकी लाइफ़ में अगर इंटरफेयर करेंगे तो इश्यूज़ तो होंगे ही। आपकी एक्सपेक्टेशन अपनी भाभी से होनी ही नहीं चाहिए, और ये बात मैं बहुत बार लोगों को कह चुकी हूँ, मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। जब भी कोई आके बुराई करता है ना अपनी भाभी की, भाभी ने ऐसे नहीं किया, भाभी ने, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशन भाभी से है क्यों? वो आपकी बहन थोड़ी है। वो बचपन से आपके साथ बड़ी हुई ही नहीं। आपकी अगर कोई उम्मीद है, कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो अपने भाई से होनी चाहिए। उसको पूरा करने की ज़िम्मेदारी आपके भाई की है, भाभी की नहीं है। भाभी से बेवजह झगड़े करने की ज़रूरत ही नहीं है, कि भाभी ने नहीं पूछा, भाभी ने नहीं किया, भाभी नहीं करती, उसने मुझे नहीं दिया, उसने आपका डायरेक्ट रिश्ता अपने भाई से है। प्रॉब्लम वही आ गई जो मैंने शुरू में कही कि भाई से प्यार है ही नहीं, भाई-बहनों के रिश्ते में वो वार्म्थ है ही नहीं। सिर्फ़ निभा रहे हैं, उसका दारोमदार सारा भाभी पे, अब वो निभाएगी। प्लीज़ जो सिस्टर इन लॉज़ हैं, ननंदे हैं, प्लीज़ अपनी भाभियों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। वो आपकी बहन नहीं है, बचपन से आपके साथ बड़ी नहीं हुई। जो आपके साथ बचपन से बड़ा हुआ है, फ़र्ज़ उसका है कि वो आपको फ़ोन करे, आप उसे फ़ोन करें, आप दोनों बात करें, रिश्ता आप शेयर करते हो, एक हिस्ट्री परिवार की आप शेयर करते हो। आपके बीच में बातें होनी चाहिए, भाभी से नहीं भी होंगी तो चलेगा, उसको आज़ाद छोड़ दो। जब शादी के कुछ साल बीत जाते हैं ना, 10, 12, 15 साल, तो अपने आप धीरे-धीरे रिश्ते डेवलप होने लगते हैं। बहुत शुरू में हम शिकंजा कसने की कोशिश करेंगे, तो सब हाथ से निकल जाएगा, फिर जैसा आप घरों में देखते हो लोग मिल ही नहीं रहे एक-दूसरे से।
रिश्ते खराब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, सबके मुँह इधर-उधर है, किसी शादी पे, किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलना हो जाए तो सब नाराज़ है एक-दूसरे से। वो नौबत नहीं आने दो। एक्सपेक्ट मत करो, धीरे-धीरे डेवलप हो गए तो हो गए, नहीं तो अपनी ज़िंदगी में जिस इज़्ज़त को और जिस प्यार को आप खोज रहे हो ना, वो अपने से करना शुरू करो। जिसकी एक्सपेक्टेशन हमको दुनिया में सबसे है, हमारे अंदर वो खालीपन है, एज़ अ बेटी जो हमको इम्पोर्टेंस मिली नहीं, जो हमको फीलिंग होती है कि मेरी क्या जगह है, उसको जो हम भाभी में ढूँढ रहे हैं या फिर अपने ससुराल में ढूँढ रहे हैं, वो मिलने वाली है नहीं। लेडी होकर लेडी का सपोर्ट करना शुरू करो। मैं फिर से हैशटैग ये कई बार देती हूँ आपको, वुमन सपोर्टिंग वुमन। ननंद हो तो भाभी का सपोर्ट करो, भाभी हो तो ननंद का सपोर्ट करो। एज़ लेडीज़ अगर हम एक-दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे, तो हम आगे बढ़ पाएँगे। ये पैट्रियार्कल सोसाइटी को हम क्रश कर पाएँगे, इस पैट्रियार्कल सिस्टम को हम क्रश कर पाएँगे और बराबरी की हम सिचुएशन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो लेडी होकर लेडी को पीछे मत खींचो, उसकी सिचुएशन को समझो। आप भाभी रह चुके हो तो आप समझते हो। अगर आप दोनों रोल निभा रहे हो, आप ननद हो तो आप भाभी की सिचुएशन को समझो कि आप ससुराल में जो फेस करते हो वो भी वैसा ही कर रही है। ये सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारे घर में तो कुछ अलग नहीं है, रिश्ते सब जगह सेम है। और आप भाभी हो तो आप समझो कि जहाँ आप ननद हो, आप क्या उम्मीद करते हो कि आप घर में जाओ तो कैसे होना चाहिए, वैसा ही अपनी ननद के लिए कर दो। चीज़ें सिंपल रखेंगे, विमेन होने की एसेंस को समझेंगे, तो हम ऐसी चीज़ें करेंगे ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के वीडियो को देखने के बाद भाभी और ननंद के रिश्तों में थोड़ी मधुरता आएगी जो लोग देख रहे हैं। आप ननंद हैं तो भाभी के साथ शेयर कर दीजिए, भाभी हैं तो ननंद के साथ शेयर कर दीजिए, लेकिन इसमें मेन रोल आपके भाई का ही है। आपका भाई या जो आपके पति हैं, इसकी वजह से वो रिश्ता निभ रहा है। अगर ये इंसान अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेके, वो तैयार बैठे हैं कि या तो पत्नी का हाथ पकड़ के बहन को छोड़ दूँ या बहनों का हाथ पकड़ के पत्नी को छोड़ दूँ, तो फिर तो गड़बड़ है। समझना तो भाई को होगा। अपने भाई से बात कीजिए, डायरेक्टली बात कीजिए। उन्हें बताइए कि आपको कितना हर्ट हो रहा है। तो चलिए, इस पॉज़िटिव नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत जल्द एक अगले वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिश्तों में थोड़ी मिठास घोलते रहिए। ज़िंदगी में गुलाबी रंग खुलता रहेगा। नमस्कार।